कक्षा 7 के दूसरे अध्याय का भिन्न एवं दशमलव चैप्टर का ये प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 प्रश्नावली। अभी जो चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव का है, तो भिन्न से रिलेटेड यहाँ पर सवाल मिल रहा है, आगे दशमलव का भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। पहला नंबर सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए। कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उसको हमको ज्ञात करना है। क्या दिया है? 1/4 का 1/4 किसी भी सवाल में कितना बड़ा या छोटा सवाल दिया हो, यदि बीच में का शब्द आ रहा है तो उसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। हल कैसे करेंगे? 1/4 है, का की जगह लगा देंगे हम गुणा, फिर 1/4। हमें गुणा में दो चीज देखना है। एक तो देखना है कि ऊपर नीचे की संख्याओं में, चाहे वो सामने सामने हो या फिर तिर्यक हो, तो ऊपर नीचे में यदि कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है तो उसको काट देंगे। दोनों कटना चाहिए ऊपर नीचे में। यदि नहीं कट रहा है तो दूसरी चीज ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करके लिख देना है। तो 1 का 1 में गुणा करके 1 ही होगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। यही प्रक्रिया सभी के साथ करना है। इसमें भी करते हैं 3/5 गुणे 1/4। इसमें देख रहे हैं ऊपर नीचे में कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो 3 एकम 3 और 5 के 20, ये होगा इसका आंसर। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 4/3 गुणित 1/4। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो ऊपर बचा 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, नीचे 3 एकम 3, इसका हो जाएगा आंसर। शेष सवाल नीचे है। 2/9 का 1/7 है, लिखेंगे इसको हम 2/9 गुणित 1/7। कोई कटने वाला ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है तो 2 का 1 में गुणा कर लेंगे 2 और 9 सते 63, ये हो गया इसका आंसर। सेम प्रोसेस 6/5 गुणे 1/7। नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे 6 एकम 6 और 7 बचे 35। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3/10 गुणे 1/7। इसमें भी ऊपर नीचे कोई संख्या एक दूसरे से कटने वाली नहीं है, तो हम गुणा कर लेंगे 3 एकम 3 और 10 सते 70। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। यानी संभव है तभी हमको न्यूनतम रूप में बदलना है। और न्यूनतम का मतलब होता है कोई भी भिन्न हमको इस रूप में रखना है कि एक दूसरे से फिर वो ना कटे, वही न्यूनतम रूप होता है। चलिए हल करते हैं। 2/3 इधर है, इधर का जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न में। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न का कोई भी सवाल होगा उसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पीछे वीडियो में बताया था, जो साइड वाला पूर्ण भाग होता है उसका हमको नीचे वाले से गुणा करके ऊपर वाला जोड़ना होता है। 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8/3। हमको देखना है इसमें कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। कुछ कटने वाला नहीं, सीधा गुणा कर देंगे। 8 दूना 16/3 त्रिका 9। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर एक चीज दिया था, उसको न्यूनतम रूप में बदलना है यदि संभव है तो। इसको हम किसी संख्या से काट नहीं सकते कि ये न्यूनतम रूप ही है, इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। यहाँ 2/7 है गुणे 7/9 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 से 7 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचा क्या? 2/9। ये इसका न्यूनतम रूप हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी करना है। इसी जगह हम इसको, यहाँ भी ऊपर नीचे में कोई कटने वाला नहीं है। 3/8 है गुणे 6/4 है, कोई कटेगा नहीं एक दूसरे से। ये चीज कट जाएंगे। यहाँ पर 8 और 6, या इसमें से भी एक काट सकते हैं, इसमें से भी किसी एक को काट सकते हैं। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6। अब नहीं कटेगा, 3 का 3 गुणा कर लेंगे 9 और नीचे 8 दूना 16। ये इसका न्यूनतम रूप है। मतलब कटने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो न्यूनतम रूप होगा। यदि डायरेक्ट हम गुणा करके ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे लिख दें तो बाद में उसको लास्ट में काटना पड़ेगा, वो न्यूनतम रूप हो जाता है। इसमें देखते हैं 9/5 गुणे 3/5। इसमें नहीं कटेगा तो ऊपर गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, नीचे 5 बचे 25 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। वही सेम प्रोसेस इन सवालों के साथ भी करना है। यहाँ 1/3 गुणे 15/8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 एकम 3, 3 5 15, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 1 और 5 गुणा करेंगे 5 ही आएगा, नीचे 1 और 8 यानी 8 ही आएगा। ये जो आंसर है ये न्यूनतम रूप है। यहाँ 11/2 गुणे 3/10। इसमें कुछ नहीं कटने वाला है, तो ऊपर 11 यहाँ हो गया 33, नीचे 10 दूना 20। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ देखते हैं 4/5 गुणे 12/7। ये भी नहीं कटने वाला है। आपको ऊपर नीचे ध्यान देना है कि ऐसी कोई संख्या जो दूसरे से कट रहे हैं या फिर स्वयं से तो नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहा है तो उसको काट देना है, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर लेना है। तो 12 चौक हो गया 48 और नीचे हो गया 7 बचे 35। ये हो गया हमारा
आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3 पर है कि निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। तो गुणा करना है। गुणा करते समय एक चीज ध्यान देना है आपको कि सवाल में इसमें हम देख रहे हैं मिश्र भिन्न का भी प्रयोग किया गया है। साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न है, तो जिस आंसर में हमको संभव होगा उसका आंसर भी हमको मिश्र भिन्न में ही लिखना उचित होगा। हालांकि डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी सही, गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करना है उसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। चलिए हल करते हैं। ये 2/5 गुणे, अभी मिश्र भिन्न में साधारण में कन्वर्ट करेंगे तो 5 के 20 1 21/4। अब इसमें जो कटेगा उसको काट देंगे। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। ऊपर बचा है 21 और नीचे बचा है 10। अब इसको मिश्र भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 दूना 20 और 1/10, ये हो जाएगा इसका आंसर। मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो ऊपर वाला पद होता है उसमें नीचे वाले से भाग देते हैं। तो 10 दूना 20, ये एक, और यहाँ पे कटपेट। जो भागफल होता है हमारा बटे के बगल में हम लोग लिखते हैं, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। यही होता है मिश्र भिन्न। अगला सवाल देखते हैं। ये मिश्र भिन्न साधारण में कन्वर्ट करेंगे तो 6 पंजे 30 और 2 32/5। इधर क्या है 7/9। कोई संख्या इसमें कटने वाली नहीं है ऊपर नीचे में, तो हम गुणा करेंगे। 32 का 7 में करेंगे, 7 दूना 14 और 7 तिरके 22। 224 से नीचे क्या आ गया 45। अब 45 का इसमें हमको भाग देके मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो ये 45 दूना हो गया 90 और 9 दूना 18, यानी लगभग 4 बार में ये जाएगा। तो 4 बार में जाएगा तो भागफल इधर हम लिख लेंगे और नीचे आएगा 45। शेष कितना बचेगा वो हमको निकालना है। तो ये है 200। हम डायरेक्ट करना है, आप लोग भाग देके अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिएगा। 224 है, 4 बार में गया तो 4 पंजे 20 और 4 चौके 16 2 18 180। ये 4 हो गया और 12 में से 8 गए तो 4 44 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। वही प्रक्रिया इसमें करना है। 3/2 को उतार लेना है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 15 16/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। बचा क्या, सिर्फ 8 बचा। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे भी सवाल आएंगे जिनमें नीचे कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ ऊपर का वैल्यू हमको रखना है। यहाँ पर 5/6 गुणित 7 दूना 14 14 3 17/7। कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा करेंगे। 5 7 35 और 5 कम 5 17 5 85 ऊपर और नीचे 6 7 42। 85 में जब 42 से भाग देंगे तब 42 दूना कितना हो जाएगा 84। 42 दूना 84, बचा कितना 1, नीचे 42। आप इसको वापस से चेक कर सकते हैं कि 42 दूना 84 84 1 85 हमारा आ रहा है ऊपर वाला वैल्यू की नहीं। ये हो गया हमारा आंसर। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप ऊपर वाले नीचे से हमने ये तरीका बताया, इस तरीके से भाग दे करके आसानी से उसको कर पाएंगे। अगले सवाल में आते हैं। 5 3 15 2 17/5 गुणे 4/7। कोई नहीं कटने वाला तो गुणा कर लेंगे। 17 चौक 68 और 7 बचे 35। भाग दे देंगे तो 35 दूना 70 ज्यादा हो रहा है। 35 से कम 35 एक बार में जाएगा। अब बचा कितना 68 में से हम 35 को माइनस कर लेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, 6 में 33 बचेगा। एक सहित 33/35, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भाग देके अच्छे से कर लेंगे। इसको करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 के बटे में कुछ नहीं, जिसके बटे कुछ नहीं था वहां पर हम 1 मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि 5 दूना 10 और 3 13/5 गुणे 3/1। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 13 39/5। भाग दे देंगे 5 7 35, 4 बचा ऊपर, नीचे 5 बचा। ये हो गया हमारा आंसर। जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जितना होता है इसमें माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 5 से हमने 7 बार भाग दिया 5 से 35 हुआ, 39 में से 35 निकालेंगे 4 बचेगा। 4 को हम ऊपर लिख के नीचे वाला तो हमेशा नीचे ही रहेगा। इसमें करते हैं 7 3 21 से 4 25/7 गुणे 3/5। 25 को हम 5 से काट सकते हैं 5 बार में, तो बचा क्या 5 3 15/7। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 7। आंसर। जो चीज ना समझ में उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कौन बड़ा है। दो ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों हमको छांटना है कि बड़ा कौन है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले 3/4 का की जगह लगाएंगे गुणा 2/4
7 अथवा मतलब और 5/8 गुणे 3/5 का के जगह हमने गुणा प्रयोग कर लिया। अब देखते हैं क्या कट रहा है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इधर कट गया तो बचा क्या 3 1 कम 3 और इधर 7 दूना 14 और इधर 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर से बचा 3 और नीचे से बचा 8। अब हमको बताना है कि इसमें कौन बड़ा है। यदि 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 क्या आएगा कितना 24 और 14 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 42। अब 24 बड़ा है कि 42 बड़ा है, जो बड़ा है वही भिन्न बड़ा होगा। तो 42 बड़ा है मतलब 3/8 बड़ा होगा। लिखेंगे कैसे 3/14 छोटा हो जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा 3/8। ये हो गया हमारा आंसर, यानी बड़ा भिन्न कौन है 3/8 बड़ा है। समझ में आएगा। सेम प्रोसेस इसमें करना है। हल करिए इसको 6/7 का की जगह में लगाएंगे गुणा 1/2, यहाँ पर करेंगे r का प्रयोग और 3/7 गुणे 2/3। यहाँ 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ 3 से 3 कट गया तो ऊपर बचा 3 नीचे बचा 7 और यहाँ ऊपर बचा 2 और ये बचा 7। अब हमको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है। देखिए 7 में 3 का गुणा करेंगे तो इधर मिलेगा 21, इधर 7 में 2 का गुणा करेंगे तो इधर मिलेगा 14। अब 21 बड़ा है कि 14, 21 बड़ा है मतलब 3/7 बड़ा होगा किससे 2/7 से, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3/7 क्या है बड़ा है। ये हो गया हमारा आंसर। अब इन दोनों प्रश्नों में हमको ये बताना था कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो इसमें 3/8 बड़ा है मतलब इसका भिन्न कौन है ये है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक, अब इसे इस तरीके से देखना है तो इसमें हमारा कौन सा बड़ा है 3/7 बड़ा आया है मतलब इधर का भिन्न हमारा बड़ा है। इसमें भी लिखेंगे 6/7 का 1/2 बड़ा है। कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, लास्ट में जो वैल्यू बड़ा होगा उसका भिन्न हम यहाँ पर लिख देंगे। मतलब ये जो युग्म है ये बड़ा होगा, इसमें ये युग्म बड़ा होगा क्योंकि इसके भिन्न बड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।